अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जनरल हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर अहमद और ISI चीफ यानी इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस चीफ मोहम्मद आसिम मलिक साहब और ISPR इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस चीफ अहमद शरीफ चौधरी साहब और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा और तमाम सूबों के वज़ीर आला और FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और NCCIA नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब यहिया अफरीदी साहब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और सदर पाकिस्तान जनाब मोहम्मद आसिफ अली जरदारी साहब। आज मैं मोबाइल मार्केट राजा बाज़ार गया था क्योंकि मोबाइल के सिग्नल बंद करवाए गए। इंटरनेट को बंद करवाया गया। मैं इंटरनेट नहीं देख पा रहा हूँ, तो वहाँ पर एक दुकान से मैंने इंटरनेट देखा था मैंने, और उनमें से कुछ वीडियो मैंने डाउनलोड कर ली थी मैंने। और उन्हीं वीडियो में से एक वीडियो में ये कहा गया जो हसन चट्टा अंकल ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अंकल को इस साल अमन का नोबेल इनाम नहीं मिल सकेगा। तो मैं ये बता दूं कि इमरान सीरीज़ में भी अमन के नोबेल इनाम के लिए इमरान लड़ता है, यानी कि यहूदी दहशतगर्दों से लड़ा था और उसने एक शख्स को अमन का नोबेल इनाम दिलवाया था। अब जहाँ तक मेरा ख्याल है कि ये अमन का नोबेल इनाम सदर डोनाल्ड ट्रंप को मिलना चाहिए था, जो नहीं मिल सका। और मैं अमन के नोबेल इनाम के जो पीस कमेटी है, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि इमरान सीरीज़ में इस बात का जिक्र किया गया था कि स्पेशल एक अमन का नोबेल इनाम जो था वो एक शख्स को दिलवाया गया था। तो नोबेल इनाम कमेटी से दरख्वास्त है कि वो भी सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए जो एक मौजूद पर्सनालिटी हैं उनको अमन का नोबेल इनाम के लिए नामज़द करें, उनको वो नोबेल इनाम दे भी, क्योंकि वाकई डोनाल्ड ट्रंप अंकल ने बहुत सारी जंगें रुकवाई हैं। हसन चट्टा साहब ने ये बात कर दी हैं, जबकि इन सारी जंगों के पीछे जो थे वो यहूदी थे, और वो यहूदी हैं जो सहूनी यहूदी कहलाते हैं, शैतान के पुजारी भी। और ये सारा काम जो था इमरान सीरीज़ में इस हवाले से बता दिया गया है कि अमन के नोबेल इनाम के लिए भी लड़ाई झगड़े होते हैं। और अंदरूनी तौर पर यहूदी साजिशें करते रहते हैं कि उनके मनपसंद बंदे को ये नोबेल इनाम मिले, और यहूदी नहीं चाहते थे कि डोनाल्ड ट्रंप अंकल को ये अमन का नोबेल इनाम मिल सके, तो इसलिए उन्होंने अपनी मनमानी करने की कोशिश की। और पहले से ही इनको जो खातून थी जिन्होंने सियासत के लिए जद्दोजहद की और अमन के लिए भी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अंकल ने उनसे डबल मेहनत की है, क्योंकि 8 जंगें रुकवाना कोई आसान बात नहीं होती है। जबकि नरेंद्र मोदी यहूदी जो पूरी दुनिया में ज़िले रसवा होना शुरू हो चुके हैं, अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि कुरान पाक में आया तर्जुमा मौजूद है कि जो कोई मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नफरत करेगा वो अपने गुस्से में मर जाए। तो नरेंद्र मोदी यहूदी और इमरान खान और रशीद सुनाक और दूसरे यहूदी आखिरी नबी ज़मा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नफरत करते हैं। और ये कि PTI हर हाल में ज़िले रसवा होगी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहूदियों की जमात है, मुसलमानों की जमात ही नहीं है। और अब तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने भी नोटिफिकेशन जारी करवा दिया है कि अब इन दहशतगर्दों को छोड़ना नहीं है। और एक और बात है, न्यू टाउन थाने में मैं आज गया था रावलपिंडी में, तो वहाँ दरख्वास्त रिसीव करने से इनकार किया जा रहा था और मुझे जानबूझकर वहाँ सिगरेट का धुआं भी सुंघाया गया। वहाँ तो एक बहुत अच्छे पुलिस एहलकार मौजूद थे जिन्होंने मेरी दरख्वास्त पर स्टैम्प मार के दी, वरना वहाँ जो खातून मौजूद थी और जो दूसरे खिजर साहब थे और जो इज़्ज़त खान साहब थे, उन्होंने पेपर पर साइन करके जान छुड़ा ली थी, स्टैम्प मार के नहीं दे रहे थे। और
15 पे जो मैंने कॉल की थी, 2 बार कॉल की मैंने 15 पे। पहली बार एक बंदे ने उठाया, उसको मैंने बताया कि भाई ये सिगरेट का धुआं ज़बरदस्ती न्यूटाउन थाने में मुझे सुंघाया जा रहा है, जबकि मैं यहाँ दरख्वास्त रिसीव करने आया हूँ मैं। तो वो मजाक मस्ती कर रहा था इस बात के हवाले से। और फिर एक खातून को कॉल की तो खातून ने कॉल काट दी। यानी कि PTI को इस तरीके से यहाँ पर सपोर्ट किया जा रहा होता है, जो गलत बात है। पाकिस्तान तरीके से अब यहूदियों की जमात प्रूफ हो चुकी है, मुल्क दुश्मनों की जमात ही है। और मुल्क दुश्मन जहाँ भी जाएंगे ज़िले रसवा होंगे, क्योंकि हमारे यहूदी ख़ानदान का इमरान खान ज़िले रसवा होगा। ये बात कुरान पाक में मौजूद है कि जो कोई मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नफ़रत करता है उसको चाहिए अपने गुस्से में मर जाए। तो अल्लाह के आखिरी नबी से नफ़रत नहीं की जा सकती, जो एक मोहब्बत वाली शख्सियत थे और जो तमाम दुनिया के लिए अमन का पैगाम लेकर आए थे, और जो सादिक और अमीन भी थे, जो हमारे आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और जिनको अल्लाह ताला ने कुरान पाक में रहमतुल लिल आलमीन कहा है। तो 15 के हेडक्वार्टर में जो कादियानी मिर्ज़ाई और जो यहूदी लड़के बैठे हैं, जैसे कराची के 15 के हेडक्वार्टर में बैठे हुए थे, जो मुझे 2 से 3 बार निकाल चुके हैं वहाँ से 15 के हेडक्वार्टर से, कि मैं दरख्वास्त रिसीव ना करवा सकूँ मैं। अब ज़ाहिरी बात है, ये गलत बात है कि एक बंदा जब आपके पास प्रूफ लेके आ रहा है कि भाई इमरान खान यहूदी है, और प्रूफ देने वाला भी यहूदी ख़ानदान का ही है, तो आपको उसकी दरख्वास्त रिसीव करनी चाहिए। लेकिन दरख्वास्त रिसीव करवाने से साफ साफ इनकार किया जा रहा था, और मजाक मस्ती की जा रही थी वहाँ पे, और सिगरेट का धुआं सुंघाया जा रहा था। और तो इस हवाले से पाकवासी दरख्वास्त से और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब से भी कैसे पुलिस एहलकारों को वार्न किया जाए कि उनका काम दरख्वास्त रिसीव करना है, कार्रवाइयाँ बाद में होंगी, पहले आपका काम दरख्वास्त रिसीव करना है। लेकिन न्यू टाउन थाने में दरख्वास्त रिसीव करने से इनकार किया जा रहा था, क्योंकि इस तरीके से इमरान खान यहूदी को सपोर्ट किया जा रहा था। और हमारे यहूदी ख़ानदान के इमरान खान यहूदी को अल्लाह ताला ज़लील रुस्वा करेगा, ये बात कुरान पाक में मौजूद है कि तुम में से जो कोई मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नफ़रत करता है उसको चाहिए अपने गुस्से में मर जाए। और फिर अल्लाह ताला ने कुरान पाक में यहूदियों और मुशरिकों को मुनाफिकीन कहकर भी उन पर लानत भेजी है। अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा को अपनी पनाह में रहमत हिफाजत में रखे, और दूसरे मज़हब के बेगुनाह मर्दों और तो बच्चों बूढ़ों को भी। आमीन या रब्बुल आलमीन अर्हमुर राहिमीन। और मैं डोनाल्ड ट्रंप अंकल के लिए मैं नए ख्वाहिशात रखता हूँ, जो अमेरिका के मौजूद प्रेसिडेंट और तमाम दुनिया की हर दिल अजीज़ शख्सियत हैं। अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा को अपनी पनाह में रहमत हिफाजत में रखे, और दूसरे मज़हब के बेगुनाह मर्द और तो बच्चों बूढ़ों को भी। आमीन या रब्बुल आलमीन अर्हमुर राहिमीन। अल्लाह हाफ़िज़।